मैं असम की इस पवित्र धरा पर कई वर्षों से आता रहा हूं। पहले जब मैं युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में भी मैंने असम के दौरे कई बार किए थे, और बाद में जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी आता था। मुझे याद है जब हम सांसद थे, एक बार संसदीय समिति हमारी यहां आई थी। भय का ऐसा माहौल था कि हमको कई जगह जाने से रोक दिया गया था जहां हमारे दौरे थे। वो समय मुझे याद है जब असम आतंक का पर्याय बन गया था, उल्फा और बाकी उग्रवादी संगठनों के कारण। जब हम इंटीरियर के इलाकों में जाते थे तो सड़क में गड्ढे है कि गड्ढों में सड़क है, यह पता ही नहीं चलता था। कनेक्टिविटी का आता पता नहीं था। सड़क कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, असम में स्थिति बहुत खराब थी। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब आज असम की धरती पर आते हैं तो मन आनंद, प्रसन्नता और गर्व से भर जाता है। बदलाव स्पष्ट है, चारों तरफ विकास की बयार है। अब कोई कल्पना करता था कि आसाम कभी सेमी कंडक्टर हब बनेगा, जहां हजारों बच्चों को सीधे रोजगार मिलेगा। निवेश की उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, कल्पना नहीं कर सकते थे। और आप कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखें तो पहले सड़कों पर चल नहीं पाते थे, आज सड़कों पर विमान उतर रहे हैं। 60 साल में 3 पुल, 10 साल में 6 बन गए और कई बन रहे हैं। मैं एम्स की बात करूं कि मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देख लीजिए आप। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, 47,000 करोड़ रुपए की विकास की सौगात देके गए। काम गिनाऊंगा तो घंटों हो जाएंगे। आज विकसित आसाम में विकास का सूर्योदय आज सारे भारत को अचंभित कर रहा है। देखिए, नेता नेता में फर्क होता है, नीति और नियत में फर्क होता है, सरकार और सरकार में फर्क होता है, दिशा और दृष्टि में फर्क होता है। जब कांग्रेस की सरकार थी, 5 महापाप कांग्रेस ने किए। पहला पाप था जब विभाजन हो रहा था, तब असम को पाकिस्तान को सौंपने का फैसला हुआ था। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई जी ने इसको रोका था। दूसरा पाप, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तब जब भारत के प्रधानमंत्री थे और चीन का आक्रमण हुआ था, केवल ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि असम संकट में, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तेजपुर में उस समय क्या हुआ? बैंक के कहते हैं ब्रांच मैनेजर को जो करेंसी थी उसको छुपाना पड़ा था, और रातों रात लोग वहां से निकल गए थे। भाग्य भरोसे, भगवान भरोसे छोड़ दिया। तीसरा महापाप कांग्रेस की सरकारों ने किया, घुसपैठियों का गढ़ बना दिया इसको। वोट बैंक के लालच में घुसपैठ, जमीनों पर अवैध कब्जा होते रहे, घुसपैठी आतंक का पर्याय बन गए। काजीरंगा तक को नहीं छोड़ा। ये जो आसाम के साथ, आसाम की अस्मिता के साथ, आसाम के जीवन मूल्य परंपराओं के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि जिसको आसाम कभी भूल नहीं सकता।
आसाम के महापुरुषों का अपमान, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई जी, भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया कभी। अब जिनके कंठ और स्वर और संगीत ने पूरे विश्व को अचंभित किया, श्रद्धेय भूपेन हजारिका जी, उनको भारत रत्न दिया हमारी सरकार ने। और जब भारत रत्न दिया तो उस समय भी अपमानित किया, गाने बजाने वालों को दे दिया। और एक और पांचवा महापाप, लोकतंत्र का गला घोटा। जब यहां के छात्र आंदोलन कर रहे थे आसाम को बचाने के लिए, असम आंदोलन, उस समय उन पर गोलियां चलाई गई, उनको कुचलने का काम किया। और लोकतंत्र को तो कांग्रेस ने हमेशा रौंदा है। अभी भी लीडरशिप भी पैरासूट से आ गई, सीधे सांसद बनो, अध्यक्ष बनो। तो ये लोकतंत्र का गला घोंटना है। कांग्रेस ने असम का भी अपमान किया, कांग्रेस ने देश का भी अपमान किया। एसआईआर का विरोध क्या है? घुसपैठियों की सुरक्षा, वोट बैंक की रक्षा, एआई समिट में सारी दुनिया के सामने भारत को लज्जित करने का प्रयास, कपड़े उतारना, यह देश का अपमान है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या सर्जिकल और एयर स्ट्राइक, हमेशा विरोध करना। विरोध रचनात्मक होता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर तो सारा देश एक मत खड़ा होता है। मुझे याद है जब श्रीमान मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मैं अमेरिका गया था, तो मुझे पूछा पत्रकारों ने वाशिंगटन डीसी में कि भारत का प्रधानमंत्री क्या अंडर अचीवर है? मैंने कहा वो भारत के प्रधानमंत्री है, कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो देश का मान बढ़े ये कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा देश को अपमानित करने का काम किया। और आज मैं डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन, उसमें हेमंत दाने और उनकी टीम ने कमाल किया है। हेमंता विश्व शर्मा जी ने, मैं उनको बधाई देता हूं। आज जो घुसपैठियों से जमीन मुक्त करवाई है, वो बहुत बड़ा काम है। और असम को सुरक्षित करना केवल असम को सुरक्षित करना नहीं है, हमारा संकल्प है विकसित आसाम, सुरक्षित आसाम। लेकिन आसाम की सुरक्षा मतलब देश की सुरक्षा है। घुसपैठिए कई हिस्सों में यहीं से फैलते हैं फिर। और जो विकास किया है, और विकास के साथ साथ जन कल्याण के काम जो मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा जी ने किए हैं, अद्भुत और अभूतपूर्व है। मित्रों, अरुणोदय जैसी योजना महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। परिवार की महिला मुखिया के खाते में जब पैसे आते हैं तो वो सारी राशि परिवार के कल्याण में खर्च होती है, जीवन स्तर उठता है। बेटियों की शिक्षा के लिए जो काम किया है सचमुच में अद्भुत है। बहन और बेटियों का आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं बनाई है। अब यहां 3 लाख हमारी लखपति दीदी हैं, और अब तो दुगना करने का लक्ष्य तय हुआ है। नौजवानों को 1,65,000 से ज्यादा, हमें याद है जब पिछली बार चुनाव में आए थे 1 लाख नौकरियां देंगे, ये वचन दिया था हमने। 1,65,000 नौजवानों को बिना भेदभाव के, पूर्ण पारदर्शिता के साथ यहां नौकरियां देने का काम किया गया है। यहां शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में
अद्भुत काम हुआ है। अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या हमें अचंभित करती है। यहां पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने किसानों के खाते में इसी धरती से लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित करने का काम किया था। लेकिन किसान कल्याण की अनेकों योजनाएं आसाम में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही है। आसाम की खेती एक मिसाल बनेगी, यह हार्टिकल्चर का हब बनेगा। मैं उस पर विस्तार से नहीं जा रहा, लेकिन केंद्र सरकार की सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सब पर यह सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। गरीबों की तड़फ का मैं केवल गरीबों के कल्याण की तड़फ का केवल एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। चाय बागान के मजदूरों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया था कांग्रेस की सरकार ने। उनके पास अपनी जमीन नहीं थी, पट्टा नहीं था, इसलिए आवास का, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी उनको नहीं मिल पाता था। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनको जमीन का मालिक बनाया। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री जी पधारे थे तो उनको जमीन का अधिकार दिया। और ग्रामीण विकास मंत्री के नाते अब मैं ये कह सकता हूं कि उन सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास मिलेंगे, क्योंकि जमीन पे तो आवास बनेंगे। अब उनकी जमीन, उनका आवास, गरीबों के कल्याण की अनेकों योजनाओं को मूर्त रूप दिया गया है। और आप फर्क देखिए सरकार में। 2004 से 14 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, असम को मिले थे कुल 1,28,000 करोड़, 1.28 लाख करोड़। मोदी जी की सरकार ने 4.5 लाख करोड़ रुपए दिए। मल्टी डायमेंशनल गरीबी जो 30% थी, अब घट के हो गई है केवल 14%। पर कैपिटा इनकम 49,000 से बढ़कर अब 1.5 लाख, 1.5 लाख से अधिक हो गई है। अब ये सरकार का फर्क है। आज असम तेजी से, विश्वास से भर के आगे बढ़ रहा है। मैंने दिशा और दृष्टि की बात कही थी। हम श्रीमंत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के सपनों का आसाम बना रहे, संकल्प का आसाम बना रहे हैं, और वो घुसपैठियों का आसाम बनाने पर आमदा है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्वास का प्रतीक है, आशाओं का केंद्र है, और डबल इंजन की सरकार आसाम को तेजी से प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जा रही। इसलिए लोग कहते हैं कि जो सोचा नहीं था, आज असम की धरती पर वो हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आसाम की जनता विकास के साथ है, जन कल्याण के साथ है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और यहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी के साथ है। हम भारी बहुमत से फिर विजय प्राप्त करेंगे और विकसित और सुरक्षित भारत के लिए विकसित और सुरक्षित आसाम बनाने का संकल्प पूरा करेंगे। लोग देख रहे हैं कि 10 साल से बीजेपी जो काम कर रही है, सड़कें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी सरकार का एंटी इनकम्बेंसी इतना ज्यादा हो गया है क्योंकि बीजेपी असम में ध्रुवकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो इससे असम के लोग नाराज है। कांग्रेस का ये आरोप है। एंटी इनकम्बेंसी कहीं दिखाई नहीं देती है, तो प्रो इनकम्बेंसी है चारों तरफ। सरकार से लोग प्रसन्न हैं। हालत तो कांग्रेस की खराब है।
मुझे लोगों ने कहा है कि एक राजा और एक राजकुमार यहां कमान संभाले हुए और दोनों में भी तकरार है और कार्यकर्ता बेजार है बिल्कुल। और कांग्रेस की हालत तो यह है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। बीच में प्रियंका जी आई थी तो उसके पहले ही डूबते जहाज के कप्तान के साथ कौन रहेगा, कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी। तो कांग्रेस तो खुद ही बिखर रही है। असम का सीएम और आपका साथ एक मील है, सिमिलरिटी आपको भी मध्य प्रदेश में मामा बोलते हैं, तो हमारा सीएम भी मामा नाम से पॉपुलर है। और आपका जो एक पॉपुलर स्कीम था जो लाडली बहन, आप अभी अरुणोदय के बारे में बोला है, लेकिन विपक्ष का जो आरोप है जो असम गवर्नमेंट का जो बेनिफिशियरी स्कीम है ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, बोल रहे हैं। काय के लिए? वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए। मैं एक बात तो ये कहूं कि देखिए, हम सारी जनता को परिवार मानते हैं। मामा का मतलब ही प्यार, स्नेह, आत्मीयता, परिवार। तो मेरे लिए मध्य प्रदेश भी परिवार है, प्रधानमंत्री जी के लिए सारा देश परिवार है। मैं भी अब पूरे देश में काम करता हूं और वही रिश्ते हेमंता दाने, परिवार के रिश्ते, दिलों के रिश्ते, आत्मीयता के रिश्ते जनता से बनाए, इसलिए प्यार से लोग उनको मामा कहते हैं। और हमारे लिए तो ये गर्व की और आनंद की बात है। और कांग्रेस कहती वोट बैंक, वो वोट बैंक के लिए घुसपैठिया घुसा ले तो वो पुण्य है। और हम जनता की सेवा करके अगर हमारे समर्थन में खड़ा करें तो वो पाप है। हमारे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। उसी रूप में हम जन कल्याण की योजनाएं चला रहे हैं, क्योंकि वही हमारा परिवार है। तो पिछले साल जो विकसित कृषि का जो परियोजना हुआ था, तो असम के लिए ऐसा कुछ परियोजना भविष्य में हमने तय किया है कि भारत सरकार की सारी योजनाएं चल रही वो तो चलेंगी ही। असम के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए, यहाँ की माटी, यहाँ की जलवायु, सबको देखते हुए एक हमारे साइंटिस्ट सब जो मुद्दे यहाँ से आए उनकी टीम बनी है। वो असम की खेती का रोड मैप इस सरकार के साथ मिलकर बना रहे हैं। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, क्योंकि जोत के छोटे आकार हैं, लैंड होल्डिंग कम है, और इसलिए हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल पे भी काम कर रहे हैं। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, अनाज की खेती, पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, अब अगर जैसी लकड़ी भी कैसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में किसान उसको पैदा करें और फिर उससे भी लाभ कमाए, तो ऐसा मॉडल हम तैयार कर रहे हैं। इस बार 100 पार कर जाएगी एनडीए? मुझे तो चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की आंधी दिखाई दे रही है। सचमुच में मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, और हम निश्चित तौर पर शतक मारेंगे। सर, इसमें ओएसी अभी अगले हफ्ते आ रहे हैं असम एआईयूडीएफ के साथ। उनको कहा जाता है कि भाजपा का बी टीम है, तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे? हम तो केवल परिवार पे विश्वास करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और एक टीम के नाते काम करते हैं, और हमारी टीम इतनी मजबूत है कि हमको और किसी टीम की जरूरत ही नहीं है। आने वाले 5 साल में भाजपा का क्या विजन रहेगा असम के लिए? भारतीय जनता पार्टी विस्तार से अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत करेगी और सारी दृष्टिकोण हमारा रखेंगे, लेकिन फिर भी मूल रूप से सुरक्षित और विकसित आसाम। ठीक है जी। प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम सारे राज्यों को एक साथ मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करना है, क्या आप एग्री करते हैं उनके साथ? बिल्कुल। देखिए, देश सर्वोपरि है और मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं। उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सारे देश को एक टीम बनाया। जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री, उनकी टीम केवल प्रधानमंत्री और उनके मंत्री नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में, फेडरल स्ट्रक्चर में पीएम और सीएम भी एक टीम है, और इसलिए ये टीम इंडिया है। अगर किसी और की भी सरकार कहीं है तो हम उसके साथ भेदभाव नहीं करते। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। वो भी टीम इंडिया का अंग है, और इसलिए टीम इंडिया एक साथ एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, विकसित, आत्म